वैदिक मैथ्स, जिसके बारे में आज के टाइम में कोई भी बात करना नहीं चाहता, तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा सीरीज लॉन्च किया जाए जिसकी मदद से हम लोग तुम्हारे तक ये सारे के सारे चीजें, यानी कि जितने भी सारे ट्रिक्स है वैदिक मैथ्स को लेके, उन सभी ट्रिक्स को तुम्हारे पास पहुंचाएंगे, जिसकी मदद से तुम बिना किसी भी पेपर पेन की मदद से, चाहे एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, और वो चाहे कितने भी बड़े बड़े नंबर्स का हो, वो तुम अपने मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हो, और वो भी इस वैदिक मैथ ट्रिक्स की मदद से। ओके, और जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पिछले 2 पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से तुम लोग एडिशन को सॉल्व करोगे वैदिक मैट्रिक्स को यूज करके, और सेकेंड वाले पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि तुम किस तरह से सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो इस वैदिक मैट्रिक्स को यूज करके और बिना किसी भी पेपर पेन की मदद से। तो बिल्कुल उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं कि तुम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हो, चाहे वो कितने भी बड़े नंबर्स हो, उनके मल्टीप्लिकेशन को तुम कर पाओगे और तुम्हें वहां पे किसी भी पेपर पेन की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और तुम सभी लोग देख रहे हो लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो जल्द से जल्द अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से इस मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं कि तुम किस तरह से वैदिक मैट्रिक्स को यूज करके इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को तुम इजीली कर पाओगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 14 into 21। तुमने इस तरह के नंबर्स को तुम बहुत बार अपने मैथ्स एग्जाम वगैरह में देखे होंगे, जहां पे तुम्हें इसको लिख के, यानी कि जिस तरह से स्कूल मेथड से सॉल्व करते हैं, पहले 14 उसके बाद 21 इस तरह से लिखो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, इस तरह का झंझट तो तुम करते ही आ रहे हो और ये चीज तुमने स्कूल से ही सीखा है, जो कि तुम अप्लाई करते आ रहे हो। लेकिन क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें वैदिक मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से तुम इतने बड़े नंबर्स को तुम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तुम्हें स्टेप 1 में क्या करना है, यहाँ पे जो इसके फर्स्ट नंबर देख रहे हो, इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। स्टेप 1 में बस 3 स्टेप को फॉलो करो और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, स्टेप 1 में इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो कि आ गया हमारा 2। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इस तरह से, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 into 1, फिर इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, यानी कि 4 into 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो आंसर निकलेगा उसको ऐड करो। जैसे कि फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 1 into 1 हो गया 1। देन आता है यहाँ पे लास्ट इंटू फर्स्ट, तो 4 into 2, 4 into 2 आता है 8, तो 1 + 8 हो गया हमारा 9। खत्म। देन क्या करना है, जिस तरह से तुमने फर्स्ट स्टेप में किया था, फर्स्ट इंटू फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से यहाँ पे तुम्हें लास्ट इंटू लास्ट को भी मल्टीप्लाई करना है स्टेप 3 में, जैसे कि 4 into 1, तो आंसर यहाँ पे आ गया 4। लो, आंसर हमारा खत्म आ चुका है। कैसे आ गया, यहाँ पे जो आंसर मिला 4, ठीक है, देखो ये वाला है, यहाँ पे मिला कुछ, यहाँ पे मिला कुछ, तो ये है हमारे आंसर। कैसे लिखोगे, यहाँ पे तुम्हें एंड से लिखते हुए जाना, यानी कि पीछे से, तो 4 रहेगा एंड में, 4 के बाद लिखा जाएगा 9, फिर आता है 2। अब जल्द से जल्द मल्टीप्लाई करके चेक करो ये वाला आंसर तुम्हारा इतना आया है या फिर नहीं। और इसी चीज को अगर तुम यहाँ पे करते तो अब जरा मुझे बताओ कितना टाइम तुम्हारा जाता। और इस मेथड की मदद से तुम इसे मुंह जबानी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कभी भी। तुम वैदिक मैट्रिक्स को तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा अगर तुम मुंह जबानी किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, तो अब चलो अब दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि 1-2 एग्जाम्पल पता होने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से तुम इन ट्रिक्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखो, सेकंड नंबर वाले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक सिंगल डिजिट लिया है और एक डबल डिजिट लिया है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले डबल डिजिट के साथ डबल डिजिट मैंने बता दिया। अब देखेंगे कि अगर कोई भी सिंगल डिजिट दिया हो तो उसको डबल डिजिट के साथ कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, तुम्हें इसे डबल डिजिट बनाना पड़ेगा अगर वैदिक मैट्रिक्स को यूज कर रहे हो तो।
तो कैसे बनाओगे डबल डिजिट, यह तो सिंगल डिजिट है, सिंपल, इसके सामने लिख दो 0। तो ये अभी हो गया क्या हमारा, ये हो गया डबल डिजिट, ये भी हो गया डबल डिजिट, ठीक है। और कंपैरिजन करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो मेथड मैंने यूज किया था यहाँ पर भी सेम टू सेम वही मेथड को ही यूज करना है। कैसे यूज करोगे, देखो यहाँ पे मैंने स्टेप 1 में बताया था इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, तो सेम चीज इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 इंटू 2। तो 0 इंटू 2 कितना मिलता है, 0। स्टेप 1 खत्म। फिर स्टेप 2 में मैंने बताया था बस तुम इन तीनों स्टेप्स को याद रखो, तुम्हारा वैदिक मैट्रिक्स हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था, इसका फर्स्ट इंटू इसका लास्ट, ठीक है, इसका फर्स्ट इंटू इसका लास्ट, यानी कि 0 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो। फिर इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर मिलता है उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे 0 इंटू 5 हो गया 0, 7 इंटू 2 हो गया 14, तो 14 प्लस 0 आंसर आता है 14, सिंपल। अब लास्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, सिंपल, इसका लास्ट तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 इंटू 5, ठीक है। तो देखो 7 इंटू 5 हो गया 35 हो गया। अब तुम बोलोगे तो क्या सर ये सब कुछ हमारा आंसर है, नहीं, ये सब कुछ अभी हमारा आंसर नहीं है। अब इसको लिखना कैसे है, देखो इसका ये जो 35 मिला है इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 हो गया। इसके पिछले जो 3 बचा है, इस 3 को तुम्हें क्या करना है, इसके साथ ऐड कर देना है। तो 3 प्लस 14 हो जाता है कितना, 17। फिर क्या बचा ऊपर 0, और 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो 0 को अभी हम नहीं लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो गया 175। अब चाहो तो इसको तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है कि बहुत ही इजीली तुम चाहे डबल डिजिट हो, ट्रिपल डिजिट हो, सिंगल डिजिट हो, कुछ भी हो, तुम इजीली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख सकते हो। और ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तब जब तुम एग्जाम दे रहे होगे और तुम्हारे सामने बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे, तो वहां पे तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम देखते ही अपने माइंड के अंदर इन ट्रिक्स का यूज करके मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर अपने आंसर को वहां पे पा सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हारे लिए। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि अगर इसका आंसर तुमने सही से अभी बता दिया तो इसका मतलब ये वाला ट्रिक तुम्हें पूरा याद हो गया। और ये अगर ट्रिक तुम्हें याद हो गया तो चाहे कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो तो तुम इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में यानी कि आज के इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वैदिक मैट्रिक्स की मदद से, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया। तो इसके आगे वाले जो न्यू वीडियोस आएंगे यानी कि इसका अगला वाला जो पार्ट आएगा वहां पे हम लोग इसका लास्ट वाला यानी कि डिवीजन वाले कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, उसको कैसे हम डिवाइस करेंगे यानी कि डिवीजन कैसे करेंगे, उसको भी हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आज की क्लास में मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसके ट्रिक्स के बारे में जान लिया। अब बचा लास्ट वाला यानी कि डिवीजन वाला मेथड, जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही, और जल्द से जल्द इन सभी ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं तुम्हारे एनुअल एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो चलो बाय बाय।